पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा। फी लीटर डीजल 329 रुपए 18 पैसे का हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। ये पेट्रोल में इजाफा हुआ है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये अवाम के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। पहले ही महंगाई से इंसान की कमर टूटी हुई है, इन्होंने और मज़ीद बढ़ा के जो है और बोझ डाल दिया है। तनख्वाहें उतनी हैं, पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, बंदा किधर जाए। हम तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि गाड़ी घर खड़ी कर देंगे, नहीं चलाएंगे, बाइक चला लेंगे, साइकिल चला लेंगे, लेकिन खाएंगे क्या। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुक्मरानों से कहा हमें जीने दो, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई की नई लहर सर उठाएगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में बादल बरसने के बाद गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। जीटी रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश के पानी में मुतअद्दिद गाड़ियां खराब हो गईं। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेश गोई। घोटकी में सखर मुल्तान मोटरवे पर अलमनाक हादसा। दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, दुल्हा समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकरा गई। नैब तरमीम कालादम करार। तमाम बंद केसेस, रेफरेंस और इंक्वायरीज दोबारा खुल गईं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब बिल में की गई मुतअद्दिद तरामीम कालादम करार दे दी। चेयरमैन पीटे की दरख्वास्त काबिले समात करार। 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल। अवामी ओहदों के रेफरेंस ख़त्म होने की नैब तरामीम कालादम करार। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों में भेजने का हुक्म। सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिकें बरकरार। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का नैब तरामीम कलदम करार देने पर इख्तिलाफी नोट। कहा फैसले से मुत्तफिक नहीं, मेरी आजिज़ाना राय में अक्सरियती फैसला आइनी स्कीम के खिलाफ है। आइन के मुताबिक रियासत अपनी ताकत और इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करेगी। गैर मुंतखब जजेस अरकान असम्बली की पॉलिसी का कैसे जायजा ले सकते हैं। फैसला इख्तियारात के असूल को तस्लीम करने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार को कभी रद्द नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता रात तहरीर करदा फैसला मिला। वक्त की कमी की वजह से अपना तफसीली नोट बाद में जारी करूंगा। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ के तोशाखाना केसेस दोबारा खुलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट केसेस एहतसाब अदालत जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का LNG केस भी वापस मुंतकिल होगा। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केसेस भी बहाल। यूसुफ रजा गिलानी का तोशाखाना केस भी एहतसाब अदालत जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा नैब तरामीम पर अदालती फैसले पर मुशावरत करेंगे। एहतिसाब का निज़ाम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि पब्लिक ऑफिस होल्डर का एहतिसाब भी होना चाहिए। ज़ाती ख्वाहिश है मेरे खिलाफ तमाम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा नज़रसानी दरख्वास्त का फैसला मुशावरत के बाद ही करेंगे। मेरे खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित हो जाए तो कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर निशाने। कहा कि हमारे एक इत्तेहादी के मुतल्लिक कहा जाता है कि मुश्किल में हूँ तो पाँव पड़ते हैं, जब मुश्किल से निकल जाएं तो गले पड़ते हैं। 2013 में RO का इलेक्शन कराकर पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला गया। इफ्तिखार चौधरी और जनरल पाशा ने 2013 में साजिश की। उस वक्त जश्न मनाने वाले आज भुगत रहे हैं। 2018 में जनरल फैज़ और साकिब निसार का गठजोड़ सामने है। किरदार कुशी मुहिम से एक जमात को निशाना बनाया जाता है। नवाज शरीफ से सवाल नहीं किया जाता कि आप सिंध या कराची को कितना वक्त देते हैं। बिलावल भुट्टो पुख्तगी से बात करें, हम नहीं चाहते कि बदमज़गी हो। मुस्लिम लीग नून का बिलावल की तनकीद पर जवाब। कहा इलेक्शन में ताख़ीर की बातें सियासी बयानबाजी है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में पंजा गाड़ने की कोशिश करनी चाहिए। एहसन इकबाल मजीद बोले ये निहायत ही गैर संजीदा बयान है कि नून लीग ने फरवरी में इलेक्शन का बयान क्यों दिया।
पहले भी मजबूरन बिलावल के बयानात का जवाब देना पड़ा। कराची में रेंजर्स का गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट के खिलाफ ऑपरेशन। जमशेद टाउन निश्तर रोड पर कार्रवाई के दौरान 5 मुबैना मुलजिम गिरफ्तार। वाटर हाइड्रेंट से बड़ी तादाद में लोहे के पाइप और दीगर सामान बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट से पानी चोरी का सिलसिला जारी था। कराची में CNG पंप का सिक्योरिटी गार्ड कत्ल, सिक्योरिटी गार्ड का साथी गोलियां लगने से जख्मी। वाक़े का मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने कुछ रोज़ कबल मुबैना गैंग वॉर की जानिब से प्लॉट के मालिक को भत्ते की पर्ची मिलने का जिक्र किया था। मुमकिना तौर पर गैंग वॉर कारिंदों ने खौफ व इराज फैलाने के लिए फायरिंग की। कराची में जनरेटर का धुआं भरने से 20 से ज़ायद तुलबा बेहोश। वाक़या लाइंस एरिया के निजी स्कूल में पेश आया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया। वालिदैन का स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। हुकाम ने स्कूल को ताला लगा दिया। नैब तरामीम के बाद 598 रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों से वापस गए। तहरीरी फैसले के मुताबिक 2022 में 386 और 2023 में 212 रेफरेंसेस वापस भेजे गए। मुल्क के 150 अरब रुपए से ज़ायद के मुकदमात वापस भेजे गए। 327 रेफरेंसेस इसलिए वापस गए कि 50 करोड़ रुपए से कम के थे। 598 रेफरेंसेस में से 54 दूसरी अदालतों को मुंतकिल हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल आज अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून का नैब तरामीम फैसले से इख्तिलाफ। राना सनाउल्लाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ बेंच ने नैब तरामीम पर मुतनाज़ फैसला दिया। सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। PTI को मुबारक हो, कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। चेयरमैन PTI और इनकी जमात नैब को भुगतेंगे। जमानत नहीं मिलेगी और 90 दिन का रिमांड काटना होगा। PTI सियासी इंतकाम का भी नहीं कह सकेगी। तहरीक इंसाफ का नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान PTI ने कहा कि फैसला हक और इंसाफ की जीत है। गैर आइनी तरमीम से अरबों रुपए चोरी की मुआफ़ करने की इजाज़त दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने NRO 2 को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अरबों रुपए लूटने वालों को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा हमारे लिए नैब नई चीज़ नहीं, स्क्रीन पर देखें किसकी शक्लें मायूस हैं। आमिर के बनाए कानून को तब्दील होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तारीख अपना फैसला करेगी। मुकदमात पुराने कानून के तहत हों या नए, सामना करने को तैयार है। नैब एक आमिर का बनाया हुआ इदारा है, इसको बंद होना चाहिए। इसहाक डार, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल। परवेज़ इलाही, उस्मान बुज़दार, परवेज़ खटक, खुसरो मुख्तियार को भी नैब तरामीम से फ़ायदा मिला। ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, सब्तैन खान, शहराम तरकई ने नैब तरामीम से फ़ायदा उठाया। ज़राए के मुताबिक हाशिम जमाबख्त, नसरुल्लाह दरेशक, हिना रुबानी खर भी नैब तरामीम से फ़ायदा लेने वालों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। एक्ट के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनने का इम्कान। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि 200 यूनिट से कम बिजली सार्फिन को किस्तों पर बिल अदायगी पर जल्द फैसला करेंगे। गरीब तबका ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों की वजह से मुतासिर हो रहा है। स्मगलिंग की हौसला शिकनी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे डोमेस्टिक कंट्रोल में नहीं। गवर्नेंस के रवैयों को तब्दील किया जा सकता है। वहाँ सवाल इदारे अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। गैर कानूनी मुकीम लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं।
निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि बिजली के टैरिफ बढ़ने के बावजूद सार्फिन पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली की कीमतों को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बिजली के शोबे में 2500 अरब रुपए और गैस के शोबे में 2900 अरब रुपए नुकसान का सामना है। तवानाई के शोबे को मजमूई तौर पर 5400 अरब रुपए के नुकसान का सामना है। जमात इस्लामी ने पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। चारों सूबों के गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि IMF के कहने पर अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया गया। निगरान हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला फौरी तौर पर वापस ले।